नमस्कार, मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्र माँ दुर्गा के 9 पावन दिन और उन पावन दिनों में हम क्या विशेष तौर पे आराधना करें जिससे माँ भगवती की पूर्ण कृपा हमें प्राप्त हो। ऐसे कौन से विशेष प्रयोजन हम कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। दोस्तों, उससे पहले पितृपक्ष अमावस्या जो कि 6 अक्टूबर को है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है विशेष कि कौन सा ऐसा उपाय हम करें जिससे 13 साल तक हमारे पितृ संतुष्ट रहें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। दोस्तों, बात करें माफ करिए, थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब हो गया था। अगर बात करें माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए, देखिए दोस्तों, वैसे तो पूरे संसार के सभी दिन सभी के लिए हैं और वो माँ भगवती के लिए हैं। हम लोग जो आराधना करते हैं, यानी अर्थात मेरे कहने का मतलब कि हम किसी भी दिन माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं, कोई विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये जो नवरात्र के दिन आते हैं ये अपने आप में अद्भुत होते हैं। कैसे हम माँ भगवती की आराधना करें, आइए जानते हैं। नवरात्र कब है, कलश स्थापना की क्या विशेष समय रहेगा, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। तो पहले नवरात्र का प्रारंभ कब हो रहा है, तो दोस्तों इस वर्ष नवरात्र का प्रारंभ 7 अक्टूबर से हो रहा है। चतुर्थी तिथि का हास रहेगा, अर्थात अब की नवरात्र 8 दिन की ही रहेगी, जो कि 15 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो जाएगी। कन्या भोज कैसे करना है उस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से। पहले कलश स्थापना के बारे में बात करते हैं कि कलश स्थापना हमें कितने बजे करनी है। तो दोस्तों, कलश स्थापना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो सुबह प्रातःकाल 7:28 से लेकर दोपहर में 12 बजे तक है, परंतु 7:28 से 9:11 तक का समय अति शुभ है। उसके उपरांत 9:33 से 10:47 तक का समय भी अति शुभ है। ये 2 समय है। उसके बाद आप 11:03 से 12:30 बजे तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। परंतु अगर आप सुबह वाला समय जो कि प्रातः 7:28 से शुरू हो रहा है उसका चयन करते हैं तो वो अति शुभ आपके लिए रहने वाला है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब चलते हैं उस विशेष उपाय के तौर पे कि हम माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए क्या विशेष उपाय कर सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए आप व्रत वगैरह नहीं कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मैं एक बहुत उपाय बड़ा देने जा रहा हूं जो अपने आप में अतिश्रेष्ठ है। उस उपाय के माध्यम से आप माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय हर आदमी कर सकता है, जो व्रत पूजा पाठ कर रहा है वो भी, और जो कुछ नहीं कर पा रहा है वो भी इस उपायों को करके माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकता है। क्या है विशेष उपाय, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको नवरात्र के 9 दिन, आम बोलचाल में 9 दिन ही निकलते हैं, परंतु इस बार नवरात्रि 8 दिन की है, तो अर्थात 8 दिन आपको 2 दीपक लगाने हैं माँ भगवती के सामने। एक दीपक गाय के शुद्ध देसी घी का होगा और दूसरा दीपक सरसों के तेल का या तिल के तेल का होगा। दोस्तों, अगर आपको लक्ष्मी की कामना है, लक्ष्मी टिकती नहीं है, पैसा फ्लो में नहीं आता, या आपके सारे मार्ग लक्ष्मी प्राप्ति के बंद हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको देसी घी का दीपक और तिल के तेल का दीपक लगाना है। दूसरा कारण, अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना है। अपनी परेशानी के अनुसार आप दीपक का चयन कर लीजिएगा। दाहिनी तरफ माता के, अर्थात आपकी बाईं तरफ हो जाएगा, माता के दाहिनी तरफ आपको देसी घी का दीपक लगाना है और बाईं तरफ तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना है। दोस्तों, अब यहाँ से बात शुरू होती है। अगर आप देसी घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसमें आपको नित्य एक निश्चित समय का चयन करना होगा।
अर्थात सुबह के समय कर रहे हैं तो सुबह के समय दीपक आपको 9 दिन लगाना है। शाम के समय का यदि आप चयन कर रहे हैं तो आपको शाम के समय का चयन करके शाम को दीपक लगाना है। दोनों दीपक एक साथ लगेंगे। घी का दीपक पहले प्रज्वलित होगा, तिल का तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक घी के दीपक के प्रज्वलन के बाद प्रज्वलित होगा। देशी घी के दीपक में आपको नित्य एक सरसों का रेशा डालना है। उसके उपरांत जो तिल का तेल रहेगा उसमें आपको नित्य एक लौंग डालनी है। ये आपको पूरे 9 दिन तक अर्थात 8 दिन तक नित्य करना है। दोस्तों ये उपाय करके देखिए, 100% अपने आप में अद्भुत है। करके देखिए, माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से सारे मनोरथ आपके सिद्ध होंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बड़ा ही इजी उपाय है, मुझे लगता है सभी लोग कर सकते हैं। दीपक तो सभी जलाते हैं। अब यहाँ पर एक मैं आपकी शंका और दूर कर देता हूँ, जो पूजा का दीपक जलाते हैं क्या ये दीपक उससे भिन्न होगा? जी, ये दीपक आपके पूजा के दीपक से भिन्न होगा। दोस्तों मान लीजिए आप पूजा के समय जो दीपक का प्रज्वलन करते हैं उस दीपक में और इस दीपक में अंतर रहेगा। ये दीपक आपको शाम के समय जलाना है। अगर मान लीजिए आप पूजा 7 बजे करते हैं तो इस दीपक को आप 6 बजे प्रज्वलित करिएगा, याद रखिएगा। और अगर महानिषेध काल में रात्रि में करते हैं तो दीपक 1 घंटे पहले वाला प्रज्वलित करिएगा, क्योंकि ये दीप दान है। ये नित्य का नित्य आप माँ भगवती को दीप दान करेंगे, उनको समर्पित कर देंगे। पूजा का दीपक इन दीपकों से अलग रहेगा। दूसरी बात, आप इन दीपकों को मिट्टी के दिए में भी जला सकते हैं और नित्य आपको नया दीपक लाने की जरूरत नहीं है। आप नित्य एक ही दीपक को प्रयोग में कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, मैंने बता दिया। अब चलते हैं कौन सा वो विशेष पाठ जो माँ भगवती को अति प्रिय अति प्रसन्न कर देता है और माँ भगवती को अति प्रिय होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको दोस्तों मैं स्वयं भी करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती पढ़ना बहुत टफ होता है। हर आदमी विधि विधान से, जिनको नहीं पता है वो विधि विधान से नहीं पढ़ पाते, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऐसी स्थिति में आपको मैं आपको राय देता हूं, अगर आप मेरी बात मान रहे हैं इस वीडियो को देख के, तो आपको ऐसी स्थिति में माँ दुर्गा की दुर्गा सप्तशती को अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सिद्ध कुंजिका का पाठ आपको करना चाहिए। रोज आप संकल्प लेके 3, 11, 21 पाठ नित्य कर सकते हैं 8 दिन तक। दोस्तों अपने आप में अद्भुत होती है सिद्ध कुंजिका ऐसे समय में पढ़ना, परंतु संकल्प लेके पढ़िएगा। सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, या अगर आप नहीं कर सकते सिद्ध कुंजिका भी तो मात्र 108 नाम माँ दुर्गा के करने शुरू कर दीजिए। इस नवरात्र में ये उपाय करिए, 100% आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मुझे आप लोग को देना था। उम्मीद है कि जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा नवरात्र पे, तो साथ बना के रखिएगा, प्रेम बरसा के रखिएगा। जय भोले, जय श्री राधे।